आधारित जनगणना पर पार्टियों में आम राय बनाने के लिए जेडीयू आरजेडी से भी संपर्क कर सकती है। उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए पार्टियों में आम राय बनाने के लिए उनकी पार्टी अपनी घूर विरोधी राष्ट्रीय जनता दल से भी संपर्क कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो समान मानसिकता वाली देश की अन्य पार्टियों से भी जाति आधारित जनगणना के विषय पर आम राय बनाने के लिए संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने ये बातें आज भागलपुर परिसदन में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग कोई नई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई मौकों पर कई राज्यों के हाई कोर्ट ने भी देश में जाति आधारित जनगणना को कराए जाने की बात कहा है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी की अपनी राय है, इससे एनडीए गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वे इन दिनों बिहार यात्रा पर है। यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनों से मुलाकात कर पार्टी के बारे में व्यक्तिगत राय जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि विधानसभा चुनाव परिणामों से जाहिर है कि पूर्व में हमसे कुछ चूक हुई है, लेकिन लोग मुख्यमंत्री को बहुत पसंद करते हैं और उनके कार्यों से खुश हैं। कुशवाहा का यह मानना है कि जनता दल यूनाइटेड फिर बिहार में नंबर 1 पार्टी की पोजीशन हासिल करने में सक्षम होगी। उन्होंने हाल ही में चर्चा में आए पेगासस फोन टैपिंग से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर लोगों में भी असमंजस की स्थिति है। इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। उचक्कों ने रेलवे स्टेशन पर महिला के थैले से उड़ाए 10,000। जेल में बंद पति को छुड़ाने के लिए जेवरात बेचकर वकील की फीस भरने अपने दूधमुहे बच्चे के साथ भागलपुर आई एक महिला के थैले से उचक्कों ने रेलवे स्टेशन पर 10,000 रुपए उड़ा लिए। पीरपैंती पुलिस ने महिला के पति को शराब से जुड़े एक मामले में पिछले बुधवार को गिरफ्तार किया था। तभी से महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। उसने अपने पति को बेल पर छुड़ाने के लिए अपने जेवरात बेचकर 10,000 रुपए इकट्ठा किया था। पीड़ित महिला का नाम ललिता देवी है, जो पीरपैंती के परशुरामपुर गांव की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि महिला की शिकायत पर जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि बुखार से तड़प रही महिला द्वारा बार-बार डॉक्टर के पास पहुंचाने की गुहार लगाए जाने के बाद भी जीआरपी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो कई घंटों तक स्टेशन पर बदहवास बैठी रही। फिर पत्रकारों द्वारा एसपी आमिर जावेद को सूचित किए जाने के बाद जीआरपी के लोग उसकी मदद के लिए आए। किस मामले में पकड़ा? इतनी सा दारू लाया था परसौती के पास से। अच्छा। दवाई बनाने में। हाँ। वही मैं पकड़ लिया। माँ भी 2 दिन रोए, कोई नहीं छोड़ा। गरीब लोगों को कोई नहीं सहारा होता। तो 10,000 रुपया कहाँ से क्यों लेकर के आई थी? मेरा पति कुछ पुराने जेवर उवर बेच के लाए थे। कौन मांगा था ये 10,000 रुपया कहाँ से? वकील बाबू बोला था कि पैसा टीएमबीयू में कॉपी खरीदारी में हुई गड़बड़ी के मामले को लेकर छात्र राजद ने किया प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कॉपी खरीद मामले में पैसे की हुई हेराफेरी के मुद्दे को लेकर छात्र राजद द्वारा आज मानव श्रृंखला बनाकर विश्वविद्यालय की कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्र राजद प्रवक्ता आशुतोष यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर टीएमबीयू के प्रशासनिक कार्यालय में उनके संगठन द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना था कि 5 रुपए की कॉपी को विश्वविद्यालय द्वारा निजी कंपनी से 9 रुपए 50 पैसे में खरीदा गया। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने कॉपी खरीदारी से जुड़े अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। हल्ला नहीं कीजिएगा। जो विश्वविद्यालय में व्यापक घोटाला हो रहा है, कॉपी खरीद के मामले में जो विश्वविद्यालय में व्यापक घोटाला हो रहा है, उसी के विरोध में आज छात्र राजद द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तक दोषियों पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग चाहते हैं कि जो कॉपी चोर जो है घोटाले जो किए हैं कुल सचिव, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसी कारण हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आगे क्या करिएगा? और आगे अगर दोषियों पे वित्त समिति का बैठक था, लेकिन किसी कारणवश विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब उनकी एक तरह से कहिए तो मतलब हार मानना हो या फिर डर हो, उस वजह से उन लोगों ने वित्त समिति की बैठक को कैंसिल कर दिया। लेकिन हम लोग जो है उसके विरोध में कॉपी खरीद जो हुआ है उसके कर्मचारियों पर, जो अधिकारियों पर जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हम लोग के द्वारा जो RTI दायर किया गया है उस मामले में
वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस की दबंगई, जड़ रही है लोगों को थप्पड़। शहर के भगत सिंह चौक पर आज दोपहिया वाहन चेकिंग अभियान के नाम पर पुलिस की दबंगई का नमूना वीडियो में कैद हो गया है। दरअसल कोतवाली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड एसआई साहब को वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, वे एक बुजुर्ग स्कूटी सवार को, जो खुद को वैज्ञानिक बता रहे थे, उनसे भी बदतमीजी की। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को थप्पड़ जड़ने और उनसे बदतमीजी का अधिकार पुलिस को किसने दिया है? ट्रैफिक से जुड़े मामले क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं आते। इन मामलों में पुलिस को केवल फाइन वसूलने का अधिकार है। ट्रैफिक पुलिस लोगों की सुविधा के लिए होती है, उनसे निरंकुश व्यवहार के लिए नहीं। इस मामले में पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि लोगों को पुलिस की दबंगई का शिकार न होना पड़े। कुछ नहीं सर, हेलमेट मेरे पास है। हाँ जबरदस्ती अथी करके अथी की है। हाँ हेलमेट खोले बस पहने हमने लगाता है थी, खोले और पहने मेरे पास हेलमेट कर रहा है। मारे वे हमारे काहे इस भारत के सबसे टॉप साइंटिस्ट को 7 अवार्ड लिया, जापान में अवार्ड लिया है। एंड दिस मैन हैज डिड लाइक दिस। काहे I will show you. Shoharta Bhagat, the top IAS officer, is sitting 3 hours every day with me, Baka. Mr. Gupta जी, क्यों आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? दिक्कत तो यही है कि हेलमेट जिसको नहीं रहता है उसको हेलमेट मने है ये, रोकते हैं। हेलमेट है ये सर मेरे उसके पास। बाद मतलब कागज देखते हैं, है ना, उसी पर फाइन होता है हेलमेट और कागज का। मारपीट क्यों कर रहे हैं? मारपीट नहीं करते मारे हैं। हमको तो अभी मारे हैं तुरंत। अभी मारे होता है, गाड़ी तुरंत पकड़ने मारे जो हैं, तुरंत गाड़ी मारे पकड़ाया हैं। है यही छुड़वाने के लिए ये झूठ बोलता है। तुरंत मारे हैं अभी आपके तो मैंने- आदमी वो भी उसके